अभी आप सुन रहे हैं किरण सिंह की कहानी ब्रह्मबाग का नाच, और अब प्रस्तुत है इसका तीसरा और अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना नरसिम्हा की मां की मौत हो जाने के बाद पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि मृत्यु के देवता नरसिम्हा को छूने से ही उसकी मां की मृत्यु हुई है। और अब आगे। उस रात सिंहासन ने देखा कि उसकी मां दमयंती चौखट पर से उठी थी। मंदिर के भीतर जाने के लिए उसने कदम उठाया था। नरसिम्हा जो सामान इधर उधर फेंक रहा था, अब वो दमयंती पर फेंकने लगा। दमयंती ने आगे बढ़ते हुए कहा, दुनिया तुमसे डरे, दमयंती नहीं डरती, और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। दमयंती थोड़ी देर बाद बाहर निकली। उसने सिंहासन से कहा, तुम्हें अब रोज़ मेरे साथ आना होगा। कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम्हें ये कहना होगा कि माँ नहीं आई, मैं ही अकेला खाना लेकर आया था। अब से जब तुम्हारे पिता खा लेंगे तब नहीं, सो जाएंगे तब हम यहाँ से चलेंगे। सिंहासन उस दिन से बंद दरवाजे के बाहर ऊंचे चौखट की सीढ़ियों पर बैठा माँ की प्रतीक्षा करता। नरसिम्हा का नृत्य और अधिक विक्षिप्त हो चला था। पिछले 10 वर्षों से एक जवान विधवा नृत्य करते हुए नरसिम्हा के ऊपर जाने कैसे गिर गई थी। उस समय तो नहीं, किंतु 3 दिन बाद मृत्यु ने मुझे छू लिया, मैं बचूंगी नहीं, नहीं बचूंगी, यही रटते हुए वो मर गई थी। नरसिम्हा के मंदिर से अब तोड़ फोड़ की आवाजें बढ़ने लगी थी। उस दिन नरसिम्हा 32 साल का हो रहा था। दमयंती और सिंहासन उसके लिए पकवान लेकर आए थे। नरसिम्हा अपने मंदिर की टूटी हुई वस्तुओं के बीच मृत पड़ा था। नरसिम्हा के पिता ने गांव वालों से कहा, स्वर्ग से देवता उड़न खटोला लेकर आए थे। उन्होंने नरसिम्हा से कहा कि तुम्हारी जगह धरती पर नहीं, उसे साथ शरीर ले गए। शेर बहादुर ने महल मंदिर का आंगन खोद दिया। लाठी से नरसिम्हा के शरीर को ठेल कर खोदे हुए आंगन में गिराया। उस पर बोरा नमक उड़ेला और मिट्टी पाट दी। वो मरे हुए बेटे को छूने में भी डरा। गांव का गांव, शहर का शहर महल मंदिर के बाहर इकट्ठा हुआ। सभी ये कहते हुए रोने लगे कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब हमारे बुरे दिन आएंगे। किन्हीं गांव शहर वालों के तो नहीं, नरसिम्हा के परिवार के बुरे दिन जरूर शुरू हो गए। लोग नरसिम्हा पर डर कर रुपया चढ़ाते थे। अब उसके परिवार को कोई दुअन्नी देने वाला भी नहीं था। रखा हुआ धन कितने दिन चलता। नरसिम्हा के घर का सामान भी नहीं बिक सका क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं था। शेर बहादुर को आभास होने लगा कि पुरानी दरिद्रता के दिन लौट कर आने को हैं। कोई सहानुभूति दिखाते हुए दरवाजे पर खाना रख जाता तो शेर बहादुर चिल्लाता, नरसिम्हा का बाप हूँ, भिखमंगा नहीं, ले जाओ। दमयंती अपने बेटे सिंहासन के भविष्य की चिंता में घुलने लगी। उसका बदन पीला पड़ने लगा। गांव के वैद्य ने कहा कि इसे बड़े अस्पताल दिखाओ, इसका खून पानी हो रहा है। सिंहासन मां को कंधे पर लाद कर शहर ले गया। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, इस बीमारी में थैली भरकर रुपया लगेगा। चटाई पर लेटी दमयंती ने सिंहासन से कहा, सब जानते हैं कि तू भोला है, कोई तेरे साथ बुरा करे तो भी तू उसका बिगाड़ नहीं सोचेगा। तुझे सब दुरदुराएंगे। दुख सहते हुए भी मुझे तब तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी जिंदगी ठिकाने से लगी ना देख लूं। मुझे जल्दी है, तू पुरखों का नाच दिखाना शुरू कर। माँ, मैं सीधे साधे लोगों को भय दिखाकर पैसा नहीं बटोरूंगा। सिंहासन ने माँ की बात काटते हुए संकोच से कहा, तुम्हारे पिता हर घड़ी अपने आप से भयभीत रहने लगे थे। वैसे मैं इस समय तुम्हारी बात करना चाहती हूँ। तुम बाघा नाच नहीं दिखाओगे तो करोगे क्या? विद्या है न कौशल, खानदानी पेशा खून में होता है, उसे सीखना नहीं पड़ता। माँ, मैंने सोचा है कि बाघा नाच को कला की तरह दिखाऊंगा, सिंहासन ने स्वप्न देखते हुए कहा। सिंहासन, कला तभी सफल होती है जब वो उत्तेजित मन को शिथिल और शिथिल मन को उत्तेजित करे। जिन लोगों के बीच तुम हो उनके मन को उत्तेजना चाहिए। तुम्हारी कला का वही हाल होगा जो तुम्हारे दादा शेर बहादुर का हुआ था। दूर दूर से लोग तुम्हारी कला नहीं, नरसिम्हा के बेटे को देखने आएंगे। माँ, तुम मुझे डरा रही हो। नहीं, मैं डर रही हूँ। माँ, तुम जानती हो मैं अपने पिता को अपराधी मानता हूँ। तो सुनो बेटा,
तुम्हारे पिता में इतना अपराध भाव भरा था कि उससे उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा व्यक्ति कुछ और भले बन जाए, अपराधी नहीं बन सकता। लेकिन माँ, वो लोगों को छूकर मृत्यु देते थे। जो मरा उसे भीड़ ने मारा या उसके अपने भाई ने। माँ, वो जिंदगी भर अकेले रहे। तुम चाहती हो कि मैं भी अकेला रहूं? वो राजा की तरह रहे बेटा, मैं उनके साथ थी। तुम्हें भी समझने वाली कोई मिल जाएगी। तुम बस इतना करना कि अपने मन में अपराध भाव मत रखना। तुम कुछ भी कहो, मेरी नरसिम्हा के प्रति नफरत नहीं जाती और मेरी नृत्य कला सबको भा जाएगी। देखते हैं। दमयंती रात होने पर लकुटी के सहारे बाहर निकली। उसने बरगद के पत्ते इकट्ठे किए, नौकेली सींक बटोरी, खड़िया माटी से पत्तों पर लिखा। सिंहासन के माथे पर उसके पिता का हाथ। चैत्र शुक्ल की नवमी को होगा बाघा नाच। सीक के पत्तों पर बताशा लगाया और घिसटती हुई गांव के चौराहे पर रख आई। गांव वालों ने बताशा खाने के लिए पत्ते उठाए और ये संदेश पढ़ा। खाट पर पड़े शेर बहादुर ने सुना कि उसका पोता नाच दिखाने के लिए तैयार हो गया है। वो तमक कर खड़ा हो गया, चुपके से ढोलक उठाई और गांव की चौपाल पर कह आया, नरसिम्हा ने जाते जाते मुझसे कुछ कहा था। उसने कहा था कि उसका बेटा सिंहासन जब 18 बरस का हो जाए उस दिन ये बात किसी को बताना। संदेश ये है कि नरसिम्हा अपने लोगों के लिए लौट कर आएगा, अपने बेटे पर आएगा। कल उसी पठारी टीले पर सब आओ, सब देखो अपने बेटे में नरसिम्हा की वापसी, नरसिम्हा की ताकत और उसके जवान बेटे सिंहासन का अपना जोर। इस बार तो आंखें फटी रह जाएंगी, दिल बैठ जाएगा, धड़कनें वहीं बंद ना हो जाएं। जो भी हो, लोहे को लोहा काटेगा, मौत के भय पर पार पाने के लिए। इस भय का सामना तो करना ही पड़ेगा। चूल्हा फूंकती, हुक्का बीड़ी धुआंती, लाठी पर तेल पिलाते, बदन पर माटी मलते गांव जवार के लोगों में यही चर्चा थी। नवमी के दिन जत्थे का जत्था टीले के ओर चल पड़ा। लोगों के पांवों में चप्पलें नहीं थीं। धोती साड़ी घुटनों तक चढ़ी थी। किसी कारण तेज भागने में दिक्कत ना हो। टीले पर खड़ा सिंहासन अपने चारों ओर समुद्र की तरह हिलोरे मारती जनता को देखकर स्तब्ध था। वो दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर देवताओं से मदद मांगने लगा। लोगों ने समझा अपने पिता को आमंत्रित कर रहा है। सिंहासन घबराहट से कांप रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। भीड़ ने समझा नरसिम्हा उसके बदन में उतर आया है। सिंहासन नया लड़का है, पहली बार मैदान संभाल रहा है और संभालना भी किसे है? नरसिम्हा को, साक्षात मौत को। सिंहासन के पांव नृत्य की थाप के लिए पत्थर बंधी की तरह उठते और मिट्टी की लौदे से गिर जाते। उसने भीड़ को एकटक अपनी ओर देखते हुए देखा और जोर जोर से रोने लगा। सभी ने आपस में कहा, नरसिम्हा इसमें उतर गया, अपने पिता से मिलकर सिंहासन के आंसू निकल आए हैं। बहुत दिन बाद भेंट हुई है, लाजिम है। रोमांचित हुई भीड़ चिल्लाई, नाच सिंहा नाच, नाच सिंहा नाच। सिंहासन ने हिम्मत जुटाई और नृत्य शुरू किया। उसकी नृत्य में लास्य था, जैसे त्रिभुवन सुंदरी ने उस पर आसन किया हो। उल्लास था, जैसे वो कुमारी कन्या के संकेतों पर थिरक रहा हो। जीवन था, जैसे पापांत के बाद का संसार हो। उसका नृत्य मध्यम था, मंथर था, महुआ था। वो गोलाकार सुरक्षित घेरे में 10 दिशाओं में घूमता हुआ नृत्य कर रहा था। पहले तो लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों का ध्यान गया कि ये मृत्यु का देवता है या नहीं, नरसिम्हा उसमें उतरा है या नहीं, ये हमें दौड़ा तो रहा नहीं है। अरे इसे छू कर देखते हैं, कुछ नहीं होगा, एक दुस्साहसी नौजवान ने कहा और सिंहासन को दौड़कर चिकोटी काटी। सिंहासन पीछे हटने लगा। लोग शंका में पड़ गए, हमारे साथ धोखा हुआ है, इसे मृत्यु नृत्य नहीं आता। नरसिम्हा की शक्तियां इसमें नहीं उतरी हैं, ये तो शेर की खाल में सियार है। बिना ताकत हमें डराने चला है। इसके बाप ने हमें जीवन भर डरा कर रखा, पैसे वसूले और अपना घर भर लिया। कुछ नहीं होगा, आज इस अंधविश्वास को खत्म करो, आगे बढ़ो, इसे छू कर देखो। उसी नौजवान ने ये आखिरी बात कही। चारों ओर से सिंहासन को चिकोटी काटने, नोचने की होड़ मच गई।
भीड़ में जब सिंहासन का मांस मसल कर बकोटने की होड़ लगी थी, जब उसके जिस्म पर इतनी हथेलियां थीं कि वो खड़ा ही रहा, दर्द से ऐंठ नहीं पा रहा था, जब उसे महसूस हुआ कि मृत्यु के पहले की घुटन है, तब इसके पहले कि उसका मस्तिष्क सुन्न हो जाए, उसे पूरी ताकत से चिल्लाना चाहिए, मां, मुझे बचा लो, दूर हटो, दूर हटो, मृत्यु का देवता है ये, मौत का देवता है ये, इस पर नरसिम्हा उतरा है, मैंने तुम लोगों को देखा देखी से छू लिया था, भाग जाओ, दूर हटो, नहीं तो सब मारे जाओगे। ये कहती हुई एक स्त्री भीड़ के पांवों के बीच से आकर मां को पुकारने के लिए उठी सिंघा की बाहों में झूल गई। सिंघा ने उस स्त्री को कंधे पर उठा लिया और भागने लगा। भीड़ भूकंप की जमीन की तरह फट गई। डरे हुए लोगों के मुंह में आवाज नहीं थी, वे हाथ के इशारे से एक दूसरे से भागने के लिए कह रहे थे। मेला स्थल खाली था। बेचने के लिए अखबार पर रखी जलेबियां कुत्ते सूंघ रहे थे। हलवाई की कढ़ाई में तेल से धुआं निकल रहा था। चलते हुए झूले चूं चूं की आवाज के साथ ठहर रहे थे। नृत्य के तंबू धू धू करके जल रहे थे। कुत्ते मांसपेशियां ताने, पैर आगे बढ़ाए, जिस किसी पल भागने की तैयारी के साथ सिंहासन को दौड़ते हुए देख रहे थे। सिंहासन ने किनारे खड़े एक रिक्शे पर उस स्त्री को लिटाया, उसका पल्लू से ढका हुआ मुंह खोला। उसने शहर के डॉक्टर के पास पहुंचकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी मां को बचा लीजिए, मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टर ने नाक के सामने उंगली रखी और कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि सीरियस है, आपकी मां मर चुकी है। सिंहासन दमयंती का पांव पकड़कर बैठा रहा। मैंने बगनचवा की कथा खत्म की। श्रोताओं में से सभी मन ही मन नरसिम्हा से आशीष मांग रहे थे। आपस में कह रहे थे, और तुम मां ई गुण होत है, कैसी भी हो इंतजाम करे ही लेत है। देखो अपने मरत मरत तक अपने बेटे का इंतजाम कर गई। महतारी तो महतारी होत है। जमीन पर बैठे आशक्तों को पीठ पर लादा जाने लगा। चारपाई पर लाए गए मरीजों की खाट 4 लोग उठाने लगे। बूढ़े घुटनों तक चढ़ी धोती सरकाकर लाठियां खड़ी करने लगी। चुप लौटते हुए लोग अंत में सोच रहे थे, सिंहासन का क्या हुआ होगा। हर बार कथा कहने के बाद मैं बरगद के नीचे बैठकर बेआवाज रोता हूँ और लोगों के लिए जहां मैंने कथा खत्म कर दी थी उसके आगे की कथा मेरा मन मेरे लिए दोहराता है। मैंने रिक्शे पर मां को लिटाया और उसी रात छोटी झाड़ियों और करेती से भरे बांस वन में ले गया। सूखी लकड़ियां बीनी ताकि राख ठंडी हो गई। तब मुझे ध्यान आया कि मुझे गोद में छिपाकर गर्म रखने वाला आखिरी इंसान चला गया। मैं जानता था कि इस निर्जन वन से निकलने से पहले मुझे चिल्लाकर रो लेना चाहिए, माँ माँ। फिर पता नहीं चिल्लाकर रोने को मिले या ना मिले। घर लौटकर मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ का त्याग कैसे सार्थक हो। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि कल नृत्य दिखाने जाता हूं, आगे जिधर समय ले जाए। कौन है? उसी समय दरवाजे पर एक छाया दिखी जिसकी चूड़ियां खनक गई थी। मैं कुमारी बनाकर, जिसके साथ तुम कल तक कछार के सुने खेतों में बाघा नाच कर रियाज करते थे। कहो कैसे आना हुआ? भीतर आओ। नहीं, यहीं से। मैंने तुमसे बताया था ना कि मेरी दादी बहुत खाती है, बिस्तर पर पाखाना करती है और इस कारण घर में झगड़े होते हैं। तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तुम वो कर्ज भर दो। कैसे? मेरे पिता उन्हें कंधे का सहारा देकर कल तुम्हारा नृत्य दिखाने लाएंगे। वे भीड़ के धक्के में मौका देखकर दादी को तुम्हारी बाह पर ढकेल देंगे। तुम याद रखना, मेरी बूढ़ी बीमार दादी, तुम अब मृत्यु की देवता हो, छिटक कर हट जाना, छूना मत मेरी दादी को। दरवाजे के बाहर वो छाया हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैंने उस रात बिरजापुर गांव, खानदानी कला और इस विचार से सदा के लिए विदा ले ली कि हर औरत में मां होती है। तो ये थी कहानी ब्रह्मबाग का नाच।
ये कहानी आपको कैसी लगी? हम तक अपनी राय ज़रूर भेजें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। खुश रहिए और अपना खूब ध्यान रखें।